गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साखी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से मैं रिकैप कर रही हूँ, आपका हर एक पोइट्री को मैं रिकैप कराऊंगी। आपको हर एक पोइट्री को हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको फिर से अच्छी तरह से याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम साखी पढ़ ले रहे हैं। आप जानते हैं कि साखी जो है कबीरदास जी की लिखी हुई रचना है और इसमें उन्होंने बहुत सारे दोहों का संग्रह किया है और इसके द्वारा उन्होंने अपने नीतिपरक उपदेशों को हम तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कबीरदास जी जो है वो भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं, जिन्होंने रीति रिवाज, आडंबरों का, अंधविश्वासों का और पर कड़ा व्यंग किया है और हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि ईश्वर या भगवान को यदि हम पूछते हैं, यदि हम उसकी आराधना करते हैं तो हमें सच्चे मन से करना चाहिए, दिखावा करके हमें वो सब नहीं करना चाहिए। और उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। उनका मानना है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि वो सच्चे मन से यदि हम किसी चीज़ को पूजे तो वही ईश्वर होता है। ठीक है, तो वैसे तो उन्होंने मैंने श्री राम का भी कहीं कहीं नाम लिया है, देवी देवताओं के नाम लिए हैं, लेकिन वो निर्गुण धारा के ही कवि हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या बताया गया है। इस कविता को हम पढ़ लेते हैं। पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो यहाँ पर जो है पीछे लागा जाई था, लागा जाई मैंने पीछे लगना, और वे लोग वेद, लोक मतलब होता है संसार, वेद माने जो वेद पुराण होता है उसको बताया गया है, साथी माने दोस्त, आगे थे सदगुरु, सदगुरु में सच्चा गुरु, मिलिया मीन्स मिलना, दीपक दिया हाथी, हाथी मीन्स हाथ। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि वेदों में जो दिया गया जो ज्ञान है और संसार का जो ज्ञान है, ठीक है, वेदों में जो दिया गया ज्ञान है और संसार का ज्ञान अर्थात तो मनुष्यों के द्वारा उनके अनुभवों के ज्ञान का सारा लेकर वो जो है मैंने जो इस संसार में रहकर उन्होंने जो भी सीखा, जो भी देखा, उसका सारा लेकर वो जो है वो कोशिश कर रहे थे कि वो इस संसार रूपी सागर को पार कर लेंगे। ठीक है, वो पार करना चाहते थे कि मैं उन वेदों का और इस सांसारिक जो ज्ञान है उसके द्वारा मैं इस जीवन रूपी महासागर को मैं आराम से पार कर लूँगा। वे अपने समय की प्रचलित जो हिंदू परंपराएं थी और जो भी रीति रिवाज था उनका अनुसरण भी कर रहे थे, उसका पालन भी करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर भी जो है उनको मन में संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी कि मैं जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहा हूँ या जिस चीज़ की आराधना मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो कुछ समय बीतने के पश्चात क्या हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तब उनको कौन मिल गया, एक गुरु मिला, एक सच्चा गुरु मिला, और उस गुरु ने क्या किया, उसके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। और जैसे ही मैंने कहने का मतलब है कि एक सच्चा गुरु मिला और उस गुरु ने उनका जब प्रदर्शन किया, जब उसको सच्चा मार्ग दिखाया कि वो किस तरह से इस संसार रूपी सागर को पार कर सकता है, तो तब कबीरदास जी बोल रहे हैं कि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस सच्चे ज्ञान के प्रकाश ने उसके मन में जो भी अंधकार था और जो वेदों पुराणों को, रीति रिवाजों को लेकर जो आडंबर था वो सब कुछ दूर हो गया और वो स्पष्ट रूप से जो है ईश्वर को प्राप्त करने का, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग था उन्हें स्पष्ट हो गया और फिर वो उसी मार्ग पर चलकर जो है चलने का वो प्रयत्न करने लगे। ठीक है, ये था आपका इसका अर्थ। बस समझ में आया होगा आपको। आई होप कि मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं बोल रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पीछे लगा जाई थे लोग वेद के बारे में, वेद का जो ज्ञान था और जो लोक संसार रीति रिवाज का जो ज्ञान था उसी को लेकर वो आगे चल रहे थे। लेकिन चलते चलते जब उनको एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई तो उस सच्चे गुरु ने बताया कि इस जो वेद है, वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है, जो संसार का जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान क्या है। उन्होंने जो दीपक दिया, जो ज्ञान का जो प्रकाश उनके अंदर फैलाया, उससे उनके जीवन का जो पथ था, उनके लक्ष्य था, वो काफ़ी स्पष्ट हो गया और उनको समझ में आ गया कि उन्हें किस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का लक्ष्य मिल सकता है। इसका मतलब वही है। ठीक है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरप्या आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बनराई। तो यहाँ पर बरप्या माने बरसना होता है, अंतरी माने अंदर, हरी भरी बनराई मतलब होता है वन को बोला गया है। ठीक है, हरी भरी माने हरा भरा हो जाना जो होता है उसको बोला जाता है कि जिस तरह से वर्षा होती है तो हर तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो हरियाली से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो यहीं पर कोई बात उसकी बोला गया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब मुझ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब ईश्वर रूपी प्रेम का जब बादल से जब वर्षा हुई, बादल हमारे ऊपर जो वर्षा करता है तब मेरा जो तब वर्षा, मैंने कहने का मतलब है कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जो बादल है, जो प्रेम का बादल है, जो ईश्वर के प्रेम का बादल है, जब उससे वर्षा हुई और उस वर्षा में जब मैं भीगा, हम पर बरप्या मैंने मुझ पर जब बरसा और जब मैं उसमें भीगा तो मेरी अंतर आत्मा तक
भीग गई। तो मेरा केवल ऊपरी शरीर जो है, मेरी ऊपरी शरीर, उस वर्षा के जल ने मेरा केवल ऊपरी शरीर को ही नहीं भिगाया बल्कि मेरी अंतर आत्मा तक भी भीग गई, जिससे कारण मेरा मैंने अंतर आत्मा तक जो पूरी हरियाली फैल गई। मैंने मेरा रोम रोम, कोटि कोटि रोम रोम जो है वो प्रसन्न हो गया। ईश्वर की कृपा से मैं जो है अपने आप को धन्य मानने लगा। ठीक है। तो उस ईश्वर के प्रेम को ऐसी वर्षा देख कर जो है जो प्रेम, मन जो था वो प्रेम से भर गया और आत्मा जो है तृप्त हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है। बांसुरी सुख ना रैनी सुख ना सुख सुपेनी माही, कबीरा बिछुड़िया राम सु ना सुख धूप ना चाही। बसूरी सुख में सुबह को बोला गया है, ठीक है, दिन को बोला गया है। ना रैनी, रैनी मैंने रात को बोला गया। ना सुख सुपेनो मतलब होता है सपने में। बिछुरिया राम ने बिछड़ करके, ना सुख धूप ना छाव। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ना तो मुझे दिन में सुख मिलता है और ना ही मुझे रात में सुख मिलता है, और ना ही मैं अपने सपनों में मधुर सपनों को देखकर भी मुझे सुख की आनंद प्राप्ति नहीं हो रही, मैंने मैं वहाँ पर भी सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से अभी तो बोले कि कबीरदास जी यही बोलना चाह रहे हैं कि उसे ना तो धूप में भी सुख नहीं मिल रहा है और ना ही छाव में भी उसे सुख, मैंने कहीं पर भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि जो है आत्मा जो है परमात्मा से मिलना चाह रही है, लेकिन आत्मा जो है मैंने हम जो है मनुष्य जो है मैंने कबीरदास बोल रहे कि मैं अपने ईश्वर से मैंने जो मैं जिसको मानता हूँ, जो मैं परम शक्ति को मानता हूँ, उस तक मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या है कि मुझे कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सपना हो, चाहे वो क्या धूप छाव भी हो, क्या मुझे कहना सब कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मेरा मन जो है हमेशा राम शब्द का संबोधन किया है। ठीक है, तो मेरा मन जो हमेशा अपने इष्ट की मैंने मिलने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए तड़पता रहता है। दर्शन मैंने उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तड़पता रहता है, क्योंकि ये तो निर्गुण धारा कवि है। तो मैंने उनकी कृपा दृष्टि मिल जाए, उनके द्वारा उनको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और उनको वो जो इस संसार रूपी सागर को पार करके जो है उनमें जाके विलीन हो जाए। तो उन तड़पता रहता है, लेकिन उनको वो सुख मैंने अपने इष्ट से जो कृपा दृष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, इसलिए ना ही उन्हें दिन में सुख मिल रहा है, ना रात में, ना सपने में, ना ही धूप और छाव में। इसलिए वो अपने इष्ट के भक्ति को प्राप्त, अपने इष्ट की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, तो मैंने हर जगह उन्होंने ढूंढ लिया अपने इष्ट को, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नहीं वो मिल रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मुआ पीछे जीनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कोनो काम। तो मुआ मतलब मरने के बाद, जीनी मतलब मत, पाथर मतलब होता है पत्थर। ठीक है, और कबीरा पाथर घाटा लोह सब, पाथर घाटा लोह लोहा का बोला गया है। घाटा मतलब कम हो जाना। पारस एक तरह का पत्थर है जिससे हम सोने की परख करते हैं, कोने काम को कोई भी काम नहीं। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि यदि मेरी मृत्यु के बाद में यदि मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ, यदि मैं किसी परम शक्ति की आराधना करता हूँ और उसकी कृपा दृष्टि मुझे जीते जी मिल जाए तो वही सबसे अच्छा होता है। लेकिन यदि मुझे मेरी मृत्यु के पश्चात यदि ईश्वर की कृपा दृष्टि मिले तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, उसका तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, मरने के पश्चात तो जो मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, क्योंकि लोहे के नष्ट हो जाने पर के बाद में जब जिस तरह से लोहा को लोग सोचते हैं कि जिस तरह से जो पारस का पत्थर है उस पर सोने को रगड़ने से सोने की परख होता है, यदि मैं लोहा को उस पर रगड़ कर लोहे को अंदर भी सोने का गुण को लाऊं और क्योंकि वो संभव नहीं है। ठीक है, पारस में आप लोहों को लगड़ कर सोना नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग बोले कि मैं लोहे के टुकड़े को पारस के पत्थर पर रगड़ कर उसे सोने को बनाने का प्रयत्न करूं तो क्या होगा, लोहा को रगड़ते रगड़ते लोहा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर वो सोना नहीं बन पाएगा। तो ऐसा ही कबीरदास जी बोल रहे हैं कि यदि मैं प्रयत्न करते करते ईश्वर को भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते यदि मेरी मृत्यु हो जाती है और फिर उसके पश्चात मुझे ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जीवन रहते ही उन्हें उनके इष्ट और वो जो भी जिस शक्ति को भी मानते हैं वो उनकी कृपा दृष्टि उन पर मिले। ठीक है, तो पारस के पत्थर के द्वारा यही बताने का प्रयत्न किया है कि पारस का काम होता है सोने की परख करना, लेकिन यदि आप उस पत्थर पर लोहे के टुकड़े को रगड़ कर सोना बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वो उसमें संभव नहीं है। तो उसी तरह से यदि जहाँ जो चीज़ जहाँ पर जिसकी संभावना हो उस कार्य को हम वहीं पर करें, उस समय ही करें और जीते जी ही हमें सब मिल जाए, तभी वो सार्थक होता है। ठीक है,
अखियाँ झाई पड़ी पत निहारी निहारी, जीबिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। आप तो जानते ही हैं, यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि श्री राम मैंने अपने ईश्वर के जो है रास्ता देखते देखते उनके आंखों में झाई पड़ गई, ठीक है, और उनका नाम पुकारते पुकारते जो है पत निहारी निहारी मैंने पत का रास्ता देखते देखते जो है उनकी आंखें जो है दुख गई, और उनका नाम लेते लेते जो उनके जीभ में छाला पड़ गया, लेकिन फिर भी जो है उसे अपने इष्ट के दर्शन नहीं हो पाए, मार्ग जो उनको नहीं मिल पाए। तो कभी यही बताना चाह रहे हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन है, ठीक है, और इसे हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सच्चे मन से की गई भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते, दिखावा के द्वारा हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। श्री राम तक ईश्वर तक पहुँच पाने का जो मार्ग होता है वो काफ़ी कठिन होता है। फिर चाहे आप उसके लिए अपने शरीर को कितना भी कष्ट दें, लेकिन यदि आपकी भक्ति सच्ची नहीं है तो वो आपको कभी भी दर्शन नहीं देंगे। इसलिए कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ईश्वर को पाने का जो मार्ग है वो सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन उस मार्ग को हम अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा से क्या कर सकते हैं, सरल बना सकते हैं, ठीक है। जो रोऊं तो बल घटे, हंसू तो राम रिसाई, मन ही माही बसुरना, जो घून काट ही खाए। तो यहाँ पर मन ही माही मने मन ही मन में, बसुरना जो गुण माने जो दीमक होता है, काट ही माने काट, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर कबीरदास जी बोलना चाह रहे हैं कि बसुरना माने होता है चिंता करना, ठीक है। बसुरना मतलब मैंने इसका शब्द नहीं बोला था ना, बसुरना का मतलब होता है चिंता करना, जो रो माने रोना, और रिसाई मतलब हंसना। कबीर बोलते हैं कि यदि मैं रोता हूँ तो मेरे जो अंदर की जो शक्ति है वो कम होती है, अर्थात तो मेरा जो रोने से जो है मेरे अंदर जो निराशा का भाव आता है, और यदि मैं हंसता हूँ तो जो मेरे इष्ट है वो नाराज़ हो जाते हैं, रिसाई मैंने नाराज़ हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं सांसारिक मोह माया में फंस कर जो है अहंकारी हो गया हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आए। मेरी जो चिंता है कि मैं किस तरह से अपने इष्ट को प्रसन्न करूँ और किस तरह से उसकी भक्ति भावना को प्राप्त करूँ, यही चिंता जो है मुझे मन ही मन जो है खाई जा रही है। तो मेरी अवस्था उस काट के जैसा, उस लकड़ी के टुकड़े के जैसे हो गई, जिसे अंदर ही अंदर जो घून जो है खाकर खोखला कर देता है, उसी तरह से मेरी भी अवस्था हो गई है कि मैं भी सोच विचार कर रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ना तो मैं रो सकता हूँ ना ही मैं हंस सकता हूँ, तो ऐसा मैं क्या करूँ जिसके द्वारा जो है मुझे अपने इष्ट की भक्ति को प्राप्त हो सके, ठीक है। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाइया रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवनी होए। अब यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैं जो संजीवनी जूटी, मैंने यहाँ पर संजीवनी बूटी उसको बोला गया है, ईश्वर की भक्ति भावना को ही संजीवनी बूटी बोला गया है। कबीरदास चाहते हैं कि वो उन्हें प्राप्त करे, उस बूटी को प्राप्त करे, अर्थात वो ईश्वर की भक्ति भावना को प्राप्त करे। इसके लिए वो उन्होंने सुना था कि पर्वतों पर ही ईश्वरों का निवास होता है, तो वो वहाँ पर जाने लगे, पर्वत जाकर वो घूमने लगे और जाकर उन्हें ढूंढने लगे। उसके लिए उन्होंने अपने नेत्रों को भी खराब कर दिया, और घूम गंगा अपने पैरों के अपने शरीर अवस्था को भी खराब कर दिया, लेकिन उनको वह बूटी, जिस बूटी की वो तलाश कर रहे थे, अर्थात जो ईश्वर भक्ति की तलाश कर रहे थे, वो उन्हें नहीं मिले, जाते जीवनी मैंने ऐसी बूटी उनको मिली ही नहीं जिसके द्वारा वो जो है उस भक्ति भावना को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि अगर सच्चे मन से आप यदि ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वही प्राप्त है, उसको किसी वन पर्वत में जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैंने दिखावा का यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इस बात का ज्ञान उन्हें कब हुआ, जब उन्हें सच्चे गुरु के द्वारा उनका मार्गदर्शन उन्हें मिला, ठीक है। आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप। तो यहाँ कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब मैं इस संसार में आया था तो यही सोचकर आया था कि कि मुझे ईश्वर के अनेक रूपों के दर्शन होंगे, मैं उनकी भक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा संग विविधता, लेकिन मैं इस संसार में आकर क्या हो गया हूँ, इस संसार की मोह माया में ही पड़ गया, ठीक है। देशन बहुरूप की मैं बहुत सारे ईश्वर के रूप को देखूँ, लेकिन कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप। तो लेकिन इस संसार की मोह माया में मैं इस तरह से पड़ गया कि मुझे जो है उस ईश्वर की उस भक्ति भाव को देखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझ पर मोह माया का जो है क्या बोला जाए, मोह माया की पट्टी पड़ गई थी आंखों पर। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उन्हें सदगुरु की प्राप्ति हुई, ठीक है,
लेकिन जैसे ही उनको सद्गुरु की प्राप्ति हुई तब वो जान पाए कि पड़ी गया नजरी अनूप, माने इसका मतलब है कि जैसे ही उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति हुई तो जिनकी कृपा से उनका उनका जो अनुपम जो ईश्वर का जो अनुपम रूप है, ईश्वर की जो भक्ति है वो उनके सामने प्रकट होकर आई और उनको समझ में आया कि मोह माया से कुछ नहीं होने वाला है, मोह माया से बढ़कर उससे हटकर ही हम ईश्वर की सच्ची भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब अंधियारा मिटी गया तब दीपक देखिया माही। अब यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया, और जैसे ही मैंने ईश्वर की भक्ति को प्राप्त की, ईश्वर को प्राप्त कर पाया, मतलब ईश्वर की भक्ति को जैसे ही मैंने प्राप्त की मेरे अंदर से अहंकार चली गया, और जैसे ही मेरे अंदर जो अंधियारा मिटा हुआ था, जो अहंकार का अंधकार था, वो जैसे ही वो अंधकार हटा, जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ, वैसे ही जो है मेरा जीवन जो है प्रकाशमय हो गया, मेरा जीवन जो है प्रेममय हो गया, भक्तिमय हो गया, और मैं ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने लग गया। ठीक है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजे पाई, तो मन जोगी होए। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि तन को मतलब शरीर को जोगी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तन को जो सन्यासी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि आपके मन में तामसिक कामनाएं हैं तो शरीर को जोगी बना के कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप अपने मन को जोगी बनाओ, जहाँ पर अच्छे अच्छे विचार आए, जो इस संसार की मोह माया से निकल। बिरला मतलब कोई एक, सब विधि सहजे पाई जो जे मन जोगी। तो बोले कि जो व्यक्ति अपने मन को वैरागी बना लेता है वो हर तरह की चीज़ों से मुक्त होकर जो है सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भावना में लग जाता है। तो ये था आपका साखी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।